कहानी की शुरुआत में हमें रोबोट नाम करके एक ऐसे इंसान को दिखाया जाता है जो इंसानों से बिल्कुल अलग था। बस यही वजह है कि रोबोट को कोई पसंद नहीं करता है। वैसे तो वो अपने दोस्तों के सामने कूल बनने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके जितने भी दोस्त हैं वो रोबोट को पसंद नहीं करते हैं। वैसे उसके दोस्त उसके साथ खेलते तो हैं, लेकिन खेलने से ज्यादा वो रोबोट को परेशान करते हैं। रोबोट बेचारा उदास मन लेकर के घर आ जाता है। घर पर हम उसकी नानी को देखते हैं जो रोबोट की बहुत परवाह करती हैं। साथ में हम उसकी माँ को भी देखते हैं जो रोबोट से बहुत प्यार करती हैं। यहाँ रोबोट अपनी नानी से पूछता है कि लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते हैं, क्या मैं बुरा हूँ? जिस पर उसकी नानी कहती है कि इंसान बुरा और अच्छा वो अंदर से होता है, बाहर से कौन कैसा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, और तुम अंदर से बहुत अच्छे हो। घर पर हमें रोबोट के पिता पीटर को दिखाया जाता है जिन्हें सिंगिंग का बहुत शौक है। गाना तो उनके रगों में खून की तरह दौड़ रहा है। उनका भी एक सपना है कि वो ढेर सारे लोगों के सामने खड़े हो करके गाना गाएं, और जब वो गाना गाएं तो पूरी दुनिया ताली बजाते रह जाए। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि पीटर छोटे मोटे बार में जा करके गाना गाता है और कुछ पैसे मिल जाए तो उसी से वो घर चलाता है। कुछ लोग ही सही, लेकिन जब वे लोग तालियां बजाते हैं तो पीटर को बहुत खुशी मिलती है। एक दिन पीटर अपने घर वालों को बताता है कि उसे एक कॉन्सर्ट में गाना गाना है। इतना कहने के बाद वो शहर छोड़ करके चला जाता है। लेकिन दोस्तों ये उसका एक बहाना था, वो अपने घर वालों से पीछा छुड़ाना चाहता था। पिता के चले जाने के बाद अब रोबोट अकेला हो गया था। रोबोट ने भी सपना देखा था कि वो भी बड़ा हो करके पॉप डांसर बनेगा और सिंगिंग करेगा। धीरे धीरे पूरे 5 साल बीत चुके थे। रोबोट भी बड़ा हो गया था। वो अलग अलग जगहों पर जा करके अपना इंटरव्यू देता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि तुम चाहे जितना अच्छा गाना गा लो या फिर चाहे जितना अच्छा डांस कर लो, जब लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, तुम लोगों से अलग होते हो, तो वो तुम्हें इग्नोर करते हैं। फिलहाल रोबोट के जीवन में भी यही सब चल रहा था। जब वो घर पर जाता है तब उसकी माँ उससे कहती है कि फालतू के काम छोड़ करके अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। उसी वक्त रेडियो के जरिए रोबोट को मालूम चलता है कि एक जगह पर पॉप डांसर का इंटरव्यू हो रहा है, इसीलिए रोबोट भी इंटरव्यू देने के लिए उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। यहाँ दोस्तों हमें नाइजर को दिखाया जाता है जो लोगों का इंटरव्यू ले रहा था। जब रोबोट डांस कर रहा था तब नाइजर उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। बेमन से नाइजर कहता है कि ठीक है अब तुम बाहर जा सकते हो। बाहर जाने से पहले रोबोट कहता है कि मुझे पता है मेरी शक्ल देख करके तुम मुझे सेलेक्ट नहीं करोगे। इतना कहने के बाद वो नाइजर को आंख मारता है और बाहर चला जाता है। लेकिन इधर नाइजर को इस बात का एहसास होता है कि अगर लोगों को कुछ अलग दिया जाए तो शायद वे लोग उसे पसंद करें। खैर दोस्तों जब रोबोट घर आ जाता है तब वो कॉल के आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही रिंग बजती है तो वो भागते हुए जा करके कॉल को रिसीव करता है, लेकिन बाद में उसे मालूम चलता है कि ये कॉल उसके पिता ने किया है। लगभग 5 सालों के बाद उसके पिता यहाँ कॉल कर रहे थे। रोबोट अपने पिता से बात करता है और बहुत खुश हो जाता है। दरअसल उस जगह पर रोबोट के पिता का काम काफी अच्छा चलने लगा था, इसीलिए उन्होंने रोबोट को अपने पास बुलाया था अपना काम दिखाने के लिए। उन्होंने ये भी सोचा कि इसी के बहाने से वो अपने बेटे से थोड़ा बहुत बात भी कर लेंगे। पिता से मुलाकात कर लेने के बाद जब रोबोट वापस घर आता है तब उसकी माँ उसे बताती है कि कॉल आया था, पॉप डांसर में तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है। यह सुनकर के रोबोट बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन वो तैयार होकर के नाइजर के पास जाता है और फिर नाइजर उसे लेकर के अपनी टीम के पास जाता है और उनसे मिलवाता है। दरअसल दोस्तों इनकी एक ग्रुप थी और इस ग्रुप में लगभग 4 से 5 लोग थे। ये सभी लोग एक साथ मिल करके पॉप डांसर की प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि नाइजर को पूरा भरोसा था कि आने वाले समय में उसकी टीम पॉप डांसर में नंबर 1 पर आएगी। वैसे तो फिलहाल शुरू में ये लोग गे बन करके अलग अलग पार्टियों में जाते हैं और लोगों को एंटरटेन करते हैं। इनके डांस परफॉर्मेंस को देख करके सभी लड़कियां इनकी दीवानी हो गई थी। ज्यादा नहीं बस थोड़े बहुत शो में इन्होंने परफॉर्म किया था और उसी की वजह से इनके चर्चे चारों तरफ होने लगे थे। पॉप डांसर के मामले में इनकी टीम चारों तरफ धूम मचा रही थी। कल तक जो रोबोट को जानते नहीं थे आज वो रोबोट के दीवाने बन चुके हैं। रोबोट से सिर्फ एक बार मुलाकात करने के लिए घर के बाहर ढेर सारी लड़कियां लाइन लगा के खड़ी थी। खैर दोस्तों अगले दिन रोबोट के टीम वालों को मालूम चलता है कि रोबोट एक गाना लिख रहा है। वो कहता है कि वो अपना खुद का एक गाना बना करके उसे स्टेज पर गाना चाहता है, जिस पर उसके दोस्त लोग कहते हैं कि चलो देखते हैं तुम गाना गा भी सकते हो या नहीं। इसके बाद उसके दोस्त लोग उसे स्टूडियो में छोड़ देते हैं और जब रोबोट गाना गाना शुरू करता है तो उसका गाना इन लोगों को उतना अच्छा नहीं लगता है जितना लगना चाहिए। रोबोट के गाने को सुन करके ये लोग हंस रहे थे और ये बात रोबोट को भी मालूम
था, इसलिए वो आगे कोई गाना नहीं गाता है बल्कि वो वापस घर आ जाता है, जहाँ रोबोट को मालूम चलता है कि उससे मिलने के लिए उसके पिता उसके घर आए हैं। रोबोट उन्हें देख करके थोड़ा हैरान और काफी खुश होता है। उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। रोबोट कहता है कि मुझे ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, वो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, इसलिए मैं उन सबसे दूर रहना चाहता हूँ। अगले दिन एक बड़ा सा कॉन्सर्ट था और उसमें पूरी टीम को अच्छे से परफॉर्म करना था, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि रोबोट ने पता नहीं कौन सा नशा फूका था, उससे चक्कर आ रहे थे, वो स्टेज पर गिरा पड़ा हुआ था। उसे देख करके नाइजर को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इनका कॉन्सर्ट देखने के लिए हजारों लोग यहाँ पर आए थे और रोबोट फालतू की हरकतें कर रहा था। लेकिन फिर भी बाद में रोबोट जैसे तैसे करके खुद को संभालता है और खड़े होकर के अपनी टीम के साथ अच्छे से परफॉर्म करता है। इस परफॉर्मेंस के बाद रोबोट भी सबके दिलों पर छा जाता है, लेकिन रोबोट को ये नहीं पता था कि इस कॉन्सर्ट के बाद उसकी जिंदगी में झटके लगने वाले हैं। जब ये कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है तब अगले दिन पूरी टीम नाइजर के घर पर इकट्ठा होती है। यहाँ पर टीम वाले रोबोट को भी बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि अब हम तुम्हारे साथ कोई भी कॉन्सर्ट नहीं करना चाहते हैं। बात सीधी है, हम तुम्हें अपनी टीम में रखना ही नहीं चाहते हैं। अब यह सब सुन करके रोबोट को बहुत बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। इतना कहने के बाद वो वापस जा करके अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और फिर अपने खटारा गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जब रास्ते में वो ड्राइव करके जा रहा था तब वो अपने दोस्तों की कही हुई बातों को सोचने लगता है और उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि रोबोट अकेले ही बैठ करके नए साल का जश्न मना रहा था। यहाँ पर दोस्तों हमें एलिस नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। जब वो रोबोट को अकेले देखती है तब वो उससे बात करने लगती है। वो रोबोट से कहती है कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ कॉन्सर्ट में होना चाहिए था, जिस पर रोबोट कहता है कि मैंने अपने दोस्तों का साथ छोड़ दिया। इसके बाद जब एलिस अपना मास्क हटाती है तब रोबोट उसे पहचान लेता है। दरअसल एलिस भी गर्ल टीम की एक पॉप डांसर स्टार है और वो भी काफी फेमस है। यहाँ रोबोट उससे बात करता है और वो एलिस को बताता है कि वो अपना खुद का एक गाना लिख रहा है। एलिस के कहने पर वो गाना गा करके सुनाता है और फिर ये दोनों साथ में डांस करते हैं। धीरे धीरे ये दोनों काफी समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। इन दोनों को इस बात का एहसास हो जाता है कि ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं, इसीलिए दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एक दिन एलिस रोबोट को अपने साथ लेकर के जाती है और अपने टीम वालों से मिलवाती है। यहाँ एलिस के दोस्तों के जरिए रोबोट को मालूम चलता है कि एलिस ने रोबोट के खातिर अपने परिवार का साथ छोड़ दिया और ये बात जान करके रोबोट को भी बहुत बुरा लगता है। अगर एलिस के घर वाले रोबोट को पसंद करते होते तो उसे अपने घर को नहीं छोड़ना पड़ता। वो एलिस से कहता है कि तुम्हारे घर वालों ने मुझे पसंद नहीं किया तो फिर तुम मुझे क्यों पसंद कर रही हो? तुम्हें अपने परिवार के साथ होना चाहिए, ना कि मेरे साथ। अब इन्हीं सब की वजह से इन दोनों के बीच में थोड़ा बहसबाजी हो जाती है, इसलिए रोबोट सीधा अपने घर आ जाता है। घर आकर के वो कई दिनों के बाद अपनी नानी और अपनी माँ से मिल रहा था। यहाँ पर रोबोट को मालूम चलता है कि जब उसके पिता उससे आकर के मिले थे उसके बाद से वो कभी भी घर नहीं आए। वो घर आकर के ना तो उसकी माँ से मिले और ना ही नानी से, उन्हें किसी की परवाह नहीं है। यहाँ रोबोट को ये भी मालूम चल जाता है कि पिछली बार उसके पिता उससे इसलिए आकर के मिले थे क्योंकि उसकी नानी ने उसके पिता से मिलने का जिद किया था, वरना वो रोबोट से मिलने के लिए भी नहीं आते। यहाँ रोबोट को इस बात का एहसास हो जाता है कि हर कोई उसे छोड़ना चाहता है, कोई भी उसके पास नहीं आना चाहता। रोबोट उन सब की बातों को इग्नोर करता है और अपने गाने पर ध्यान देने लगता है। जो गाना उसने लिखा था उस गाने को वो गा करके डायरेक्टर को सुनाता है और जिस तरह से वो उस गाने को गा रहा था वो देख करके डायरेक्टर को काफी अच्छी लगती है। पहले तो रोबोट छोटी मोटी जगहों पर जा करके अपने पिता की तरह गाना गाता है, लेकिन जब उसके गाने हिट होने लगते हैं तब वो बड़े स्टेज पर जा करके परफॉर्म करने लगता है। धीरे धीरे रोबोट एक के बाद एक एल्बम को निकाले जा रहा था। उसके गाने हिट हो रहे थे, चारों तरफ सिर्फ उसके ही नाम के चर्चे थे। लेकिन जैसे जैसे उसकी तरक्की हो रही थी वो नशे में डूबते जा रहा था। ड्रग्स ले करके वो स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए जाया करता था। ड्रग्स लेने के बाद वो स्टेज पर परफॉर्म तो अच्छा कर रहा था, लेकिन उसकी मेंटल हालत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। वो अपने ही चाहने वाले लोगों के बीच में खुद को दुश्मन समझने लगा था। उसे हर जगह पर अपने ही जैसे और भी लोग दिखाई दे रहे थे और ये सब कुछ हो रहा था सिर्फ ड्रग्स और नशे की वजह से। नशे की वजह से वो खुद को धीरे धीरे
तस्वीरें बर्बाद करने लगा था। एक दिन जब वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था तब वो भीड़ में अपने ही जैसे और भी लोगों को देखता है। उन लोगों की आवाज रॉबर्ट के कानों तक आ रही थी। वे लोग रॉबर्ट से कह रहे थे कि तुम मरोगे, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, हम तुम्हें खत्म कर देंगे और अपने साथ लेकर के जाएंगे। इन सब की वजह से रॉबर्ट बहुत डर गया था। वो स्टेज छोड़ करके बाहर आ जाता है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि अब उसके पिता भी उसके पास आ चुके हैं, क्योंकि रॉबर्ट ने इतनी तरक्की कर ली है कि ब्रिटिश के लोग भी अपने कॉन्सर्ट में उसे बुलाना चाहते हैं। उसके पिता कहते हैं कि मैंने बात कर ली है, बस तुम्हें उस कॉन्सर्ट में जा करके परफॉर्मिंग करना है। अगर तुम उस कॉन्सर्ट में जाते हो तो वो तुम्हें 80 मिलियन डॉलर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन रॉबर्ट को पता है कि उसकी हालत खराब हो रही है, इसलिए वो 2.5 लाख लोगों के सामने परफॉर्म नहीं कर सकता। उस कॉन्सर्ट में लगभग 2.5 लाख लोग आने वाले थे। उस कॉन्सर्ट में जाने से पहले रॉबर्ट के पास एक कॉल आता है और उसे मालूम चलता है कि उसकी नानी की मौत हो चुकी है। वैसे तो वो अपने नानी से बहुत प्यार करता है, लेकिन काम की वजह से वो उनके पास कॉल नहीं कर पा रहा था। हालांकि उसकी माँ कॉल भी कर रही थी, लेकिन रॉबर्ट कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। इसलिए रॉबर्ट को अचानक से मालूम चला कि उसकी नानी की मौत हो गई। कॉन्सर्ट में जाने से पहले वो जा करके अपनी नानी का अंतिम संस्कार करता है। जब वो यहाँ से जाने लगता है तभी यहाँ पर ढेर सारे लोग आ जाते हैं, जो रॉबर्ट का फोटो क्लिक करने लगते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो इन सब से परेशान होकर के घर चला आता है। घर पर जब वो टीवी देख रहा था तब वो टीवी में खुद का मजाक बनते हुए देखता है, जिसे देख करके रॉबर्ट को गुस्सा आता है और वो टीवी को ही फोड़ देता है। अपने गुस्से को शांत करने के लिए घर का जितना सामान था सब कुछ तोड़ फोड़ देता है। सुबह में हम देखते हैं कि वो तालाब के बीच में एक छोटी सी बोट पर लेटा हुआ है। उसके पिता उसे लेने के लिए आते हैं क्योंकि उस कॉन्सर्ट में जाने का वक्त होने वाला था। रॉबर्ट बहुत गुस्से में था क्योंकि उसकी नानी के अंतिम संस्कार में उसके पिता नहीं आए थे, क्योंकि वो अपने काम में बिजी थे। इसलिए रॉबर्ट गुस्से से कहता है कि आपको सिर्फ अपनी परवाह है, आपका परिवार कैसा है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप हमें छोड़ करके चले गए। आपने हमेशा सिर्फ अपने काम से प्यार किया, आपको अपने परिवार से कोई मतलब नहीं था। खैर दोस्तों, अब इसके बाद हमें उस कॉन्सर्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग आए हुए थे रॉबर्ट का परफॉर्मिंग देखने के लिए। रॉबर्ट स्टेज पर आकर के परफॉर्म करने लगता है। फिलहाल तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से रॉबर्ट को फिर से अपने लोग दिखाई देने लगते हैं। वो भीड़ की तरफ जब जब देख रहा था तब तब उसे अपने लोग दिखाई दे रहे थे और ये सारे रॉबर्ट के ही एक रूप था। रॉबर्ट को गुस्सा आता है, वो स्टेज के नीचे आकर के एक एक को जान से मारने लगता है। सबको जान से मार देने के बाद अंत में रॉबर्ट को मालूम चलता है कि सिर्फ वही बचा हुआ है। वो खुद को खत्म करने के लिए अपने हाथ के नस को काट लेता है। खुद को खत्म करने का मतलब अब वो पॉप डांसर का काम छोड़ देता है। वो एक कमरे में आकर के खुद को गुमनाम कर लेता है। वो सारा दिन कमरे में रहता है, पढ़ता है, थेरेपी लेता है और जब वो खुद को बेहतर समझने लगता है, खुद से प्यार करने लगता है, तब वो एक बार फिर से दुनिया वालों के सामने आता है। वो अपने दोस्तों से जा करके मिलता है, उन सब से माफी मांगता है। वो अपनी नानी के कब्र पर जा करके उनसे बातें भी किया करता था। इस तरह से दोस्तों एक दिन वो एक कॉन्सर्ट में जाता है जहाँ पर वो लोगों को अपने बारे में बताता है और उन्हें एक गाना भी गा करके सुनाता है। वो लोगों को बताता है कि सिर्फ एक मेरी माँ ही थी जिन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। पिता ने भले ही साथ छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। वो अपने पिता को भी स्टेज पर बुलाता है और फिर ये दोनों एक साथ एक गाना गाते हैं। इस तरह से दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।